हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। मैं अनिरुद्ध मलिक मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट के जो रीट 2022 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हैं डिसलेक्सिका डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं हमें ये बताना है इसमें। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्किल्स, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग स्पेलिंग, डिफ़िकल्टी इन कंपटीशन। तो इसका आंसर होगा सही ए, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्किल्स। उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू सेकंड क्वेश्चन है, इसका आएगा ए, MA/CA मल्टीप्लाई 100। ये होता है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि। जो हमारा आईक्यू लेवल होता है उसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है ये। एसिमिलेशन, आत्मसात्करण क्या है? तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करंट स्कीमा टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जाता है। फोर्थ, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? 3 पिलर ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी हैं? ए ऑप्शन आएगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें, टीचर, स्टूडेंट और क्यूरिकुलम। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। सीरीज ऑफ पिक्चर इज शोन टू द सब्जेक्ट एंड ही इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी। यह प्रोजेक्ट जो टेक्निक है वह किस तरह से प्रयुक्त करेगा? तो इसका आता है टेट, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? फर्स्ट वाला ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये वाला टेट, TAT, टेट। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कि व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा यहाँ पे डी, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, निर्धारण मापन। विच अमंग द, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कौन सी मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा डी, एक्यूट रिटार्डेशन, तीव्र मंदता। क्वेश्चन नंबर 8 है, RTI अधिनियम 2009 के अनुसार अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ। किसके बिना कोई भी नया स्कूल स्थापित नहीं किया जा सकता? तो इसका आएगा रिकॉग्निशन, मान्यता। आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सीखने की प्रक्रिया में शामिल है अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 10 में आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डैश इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल लाइव्स। जिसमें व्यक्ति रहता है उसके निकटतम वातावरण में क्या आता है? यहाँ पे आएगा माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। किसने किया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, हावर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी।
व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है। तो 13 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिचुएशनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है ए, प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है फर्स्ट वाला, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 15 का आएगा ए, एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू 8th क्लास। इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी मॉडर्न स्टडीज हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन। अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। आरटी एक्ट 2009 डायरेक्ट शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। वर्किंग आवर्स बताने आपको पर वीक में टीचर्स को कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसका आएगा बी, 45 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द मेंटली रिटार्ड द टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट दे। तो इसमें कन्फर्म नहीं है जहाँ तक है ऑप्शन नंबर बी या सी। ठीक है, इसके लिए कन्फर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, लर्निंग थ्रो रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में नहीं, उनमें से कौन सा एक कदम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आएगा डी, डायनामिक अप्रोच, गतिशील दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन। परीक्षण की संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए लब्धांकों की संगति है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, राइट टू एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर आता है। 22 में आएगा ए, 2009। क्वेश्चन नंबर 23, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू, प्रतिभाशाली की पहचान में प्राथमिकता देनी चाहिए। किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। फ्राइड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, व्यक्तित्व के प्रारंभिक संरचनात्मक तत्व हैं क्या हैं। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 24 हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट इज, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, होम्योस्टैटिक, समस्थिति। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंटली एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन द ब्रेन व्हेन ए पर्सन इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, क्या कहलाती है, थिंकिंग। वो क्या थिंकिंग कर रहा है, क्या विचार कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य है पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन ए हेल्थी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 28 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आसीन जीवन शैली।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लाइफ प्रेजेंट्स ए कंटिन्यूस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इज सेड बाय। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में आएगा ए, डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पीरियड ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय द पाइगेट। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक स्टेज। तो ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी का धन्यवाद।